नमस्कार। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 19वीं सदी के मुंबई में आप कह सकते हैं कि सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ बदला। मैं बात कर रहा हूं नाना जगन्नाथ शंकर शेठ की। हमारे पास उनके जीवन और काम पर एक लेख भी है, नाना शंकर शेठ, एक समाज सुधारक की विरासत। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि कैसे एक अकेले इंसान ने उस वक्त की चुनौतियों के बीच इतने बड़े बदलावों की नींव रख दी। हाँ बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि वो जमाना कैसा था। मतलब समाज में काफी ठहराव था। शिक्षा वो भी कुछ ही लोगों के पास थी, खासकर जो आम लोग थे या वंचित वर्ग, उन तक तो पहुंच ही नहीं थी। तो ऐसे में नाना शंकर शेठ जैसे लोग जब सामने आए, उन्होंने न सिर्फ दिक्कतें पहचानी बल्कि उनको दूर करने के लिए, आप कह सकती हैं, पुरानी सोच और जो नई पश्चिमी शिक्षा आ रही थी उसके बीच एक तरह का पुल बनाया। उनका मकसद समाज की बुनियाद को ही बदलना था शायद। अच्छा, उनका जन्म लेख बताता है 1803 में हुआ था, एक अच्छे संपन्न परिवार में। और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा भी मिली, साथ में पारंपरिक भारतीय शिक्षा भी। हाँ। दिलचस्प यह है कि उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि भाई अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ लेख कहता है कि 1822 में उन्होंने बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में काफी मदद की। हाँ, 1822 में। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। हाँ, मकसद साफ था, जो गरीब भारतीय हैं उन तक अंग्रेजी शिक्षा पहुंचे। एल्फिंस्टोन कॉलेज की स्थापना में भी उनका बड़ा हाथ रहा। ये उस वक्त के लिए तो एक तरह से क्रांतिकारी कदम ही था, क्योंकि जो शिक्षा पर कुछ खास वर्गों का एक तरह का कब्जा था। हाँ। उसको ये सीधी चुनौती थी। लेख में उनकी एक सोच का जिक्र भी है कि अगर समाज को जगाना है तो पहले उसकी जड़ों में ज्ञान डालना होगा। गहरी बात है। हाँ, मतलब ये सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, ये ज्ञान के जरिए एक सामाजिक चेतना जगाने की कोशिश थी। उन्होंने शिक्षा को, आप कह सकती हैं, सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार माना। और शिक्षा के साथ साथ उनका ध्यान समाज में जो दूसरी बुराइयां फैली थीं उन पर भी गया। लेख के मुताबिक उन्होंने बाल विवाह हो, छुआछूत हो, सती प्रथा, इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। विधवाओं की जो बुरी हालत थी उसे देखकर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले। और सोचिए उस जमाने में ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ बिल्कुल। लेख में यह भी है कि जब पुरानी सोच वाले समाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका इरादा और मजबूत हो गया। सही कहा। उस दौर में जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनके खिलाफ जाना बहुत हिम्मत का काम था। हाँ। उनके काम ये दिखाते हैं कि वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो जाति और धर्म की दीवारों से ऊपर हो, सबके लिए हो। हाँ। लेख में ये भी जिक्र है कि उन्होंने मस्जिदों और चर्चों को भी दान दिया था। अच्छा। हाँ, जो उनकी वो धर्मनिरपेक्ष सोच है ना, उसका सबूत है। वो सिर्फ कह नहीं रहे थे, वो अपने कामों से मिसाल कायम कर रहे थे। और ये भी काफी अहम है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनकी काबिलियत को पहचाना। वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले भारतीय सदस्य बने। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि थी। और मुंबई विश्वविद्यालय की नींव रखने में भी मदद की। प्रशासन में रहते हुए भी उन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दे जैसे शहर की साफ सफाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन पर ध्यान दिया। लेख में एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार उन्होंने किसी स्कूल में लड़के लड़कियों को साथ पढ़ते देखा तो उन्हें बड़ा सुकून मिला, लगा जैसे उनका सपना सच हो रहा हो। हाँ। वो अक्सर कहते थे, जैसा लेख में लिखा है, शिक्षा वो दीपक है जो एक बार जल जाए तो पीढ़ियां उजाले में जी सकती हैं। क्या बात है। और ये भी देखिए कि अंग्रेजी प्रशासन के अंदर रहकर भारतीय हितों की बात रखना। हाँ, ये मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये उनकी बड़ी खूबी थी। वो सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे अंदर से बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए संस्थान नहीं है, बल्कि ये सोच भी है कि असल बदलाव सिर्फ बातों से नहीं आता, जमीन पर काम करने से आता है। 1865 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका असर उसके बाद भी लंबे समय तक रहा। तो कुल मिला के देखें, नाना शंकर सेठ का योगदान कई मोर्चों पर था। शिक्षा को आम बनाना, समाज सुधार, बिना भेदभाव के दान पुण्य और नीति निर्माण में भारतीय आवाज को जगह दिलाना। इस लेख से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि सच्चा बदलाव नारों से नहीं आता, बल्कि जमीन पर लगातार किए गए काम से आता है। बिल्कुल सही। और शायद जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आज जब हमारे सामने भी कई सामाजिक चुनौतियां हैं, हाँ हैं, तो
तो नाना शंकर शेठ का जीवन हमें अपनी व्यक्तिगत भूमिका और लगातार कोशिश करते रहने की जो ताकत है, उसके बारे में क्या सिखाता है, क्या सोचने पर मजबूर करता है?